अंजूर कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने आर डी शर्मा के क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन बनाने का सिलसिला। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको कह रहा है राइट द सीक्वेंस विथ एन टर्म। आपको सीक्वेंस राइट डाउन करना है एन टर्म तक। शो दैट ऑल ऑफ द एबव सीक्वेंस फॉर्म एपी। बताना भी है कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो शो कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, ए एन इज इक्वल टू गिवन है आपके पास 3 + 4n। ठीक है, एन के प्लेस पे आप प्राइम फेसी 1 रखो तो आपको फर्स्ट टर्म नोन हो जाएगा। तो 3 + 4 × 1 कितना हो जाएगा? 3 + 4 हाउ मच? 7। फिर एन के प्लेस पे आप क्या कर लो? 2 रख लो तो कितना हो जाएगा? A2। ये देखिए, अब एन के प्लेस पे जहां जहां एन है वहां पे आप क्या कर रहे हैं? वहां पे आप वैल्यू पुट कर रहे हैं। 2 रखेंगे, 2 रख लीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 + 4 × 2। ये हो गया 3, 4 2 जा 8, 8 3 कितना हो गया? 11। फिर आप क्या करो? n इज इक्वल टू 3 राइट डाउन करिए। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे ये? A3 इज इक्वल टू 3 + 4 × 3। तो 3 + 4 3 जा 12 हाउ मच? 12 + 3 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, फिर आप चाहो तो फिर n के प्लेस पे आप क्या करेंगे? n के प्लेस पे आप रखोगे 4। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? A4 इज इक्वल टू क्या था अपने पास? तो a प्लस, आपके पास यही इक्वेशन। तो a 3 + 4 इज इक्वल टू 3 + 4 जो कितना हो जाएगा? ये 16, 16 3 19 ये हो जाएंगे आपके पास। तो इस तरीके से आपके जो सीरीज फॉर्म हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? A1, A2, A3, A4 डैश 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 AN तक आप जाएंगे। ठीक है, A1 की वैल्यू क्या है आपके पास? 7 11 15, 7 11 15 19 डैश 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 AN तक है आपके पास। ठीक है, चलिए आप AN तक कैसे जाओगे? तो देखिए कुछ इस तरीके से आप जाओगे। देखो, कॉमन डिफरेंस यहां से कैलकुलेट करो। कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सर्वांतर निकाल रहे हैं आप जी, है ना? ये क्या हो जाएगा? A2 - A1। A2 की वैल्यू क्या है आपके पास? 11 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है? 7। तो 11 में 7 माइनस होगा कितना हो जाएगा? 4। मतलब 7 में आपने 4 ऐड किया तो 11 हुआ, 11 में 4 ऐड किया है 15 हुआ है, 15 में 4 ऐड किया है 19 हुआ है, 19 में 4 ऐड करो कितना हो जाएगा? 23। 23 में 4 ऐड करोगे तो 27। इस तरीके से 4 4 ऐड करते चले जाओ और नेक्स्ट टर्म को आप फाइंड आउट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंड टर्म तक जा सकते हैं, है ना? और फॉर्चुनेट आपने देखा कि ये क्योंकि कॉमन डिफरेंस सब में सिमिलर है, इससे पता चल रहा है कि चीजें किसमें है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन प्रोसीड करते हैं। तो सेकंड है आपके पास an 5 + 2n है। सेकंड है आपके पास an 5 + 2n। उसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, कंसिस्टेंटली आपको क्या करना है? 1 2 3 4 5 n के प्लेस पर रखते चले जाना है। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जहां तक आपको रखने का मन करे वहां तक आप रखते चले जाइए। ठीक है, तो चलिए 1 रखते हैं। 1 जब आप रखोगे तो कितना हो जाएगा? A1 तो 5 + 2 × 1 इज इक्वल टू 5 + 2 कितने हो जाएंगे? 7। 2 रख लीजिए n के प्लेस पे तो कितना हो जाएगा? 5 + 2 × 2 इज इक्वल टू 5 + 2 2 = 4 कितना आ गया? 9। A3 कैलकुलेट कर लीजिए तो 5 + 2 × 3 तो 5 + 3 2 = 6 6 5 11। फिर आप 4 रख लो n के प्लेस पे तो क्या कितना हो जाएगा? 5 + 2 × 4 तो 5 + 4 2 = 8 8 5 13, है ना? इस तरीके से आपके पास सीरीज कैसा रेडी हो जा रहा है? A1 A2 A3 A4 डैश 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 AN तक आप जाए। कितना है? 7 9 11 13 डैश 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 AN। देखो, आप एन टर्म तक कैसे चले जा सकते हो? तो आपको निकालना होगा क्या? कॉमन डिफरेंस इन द सेंस डी। डी क्या होते हैं? A2 - A1। ठीक है, या फिर आप
A3 माइनस A2 भी निकाल सकते हैं। हर आगे के टर्म से पीछे वाले टर्म को आप माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस वही हो कहलाते हैं, है ना। तो डी कितनी हो जाएगी आपके पास, 9 - 7 कितना हो जाएगा, 2। मतलब हर एक टर्म अपने प्रीवियस टर्म में 2 ऐड करने के बाद मिल रहा है। देखो 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15, 15 + 2 17, 17 + 2 19। इस तरीके से आपके पास कंसिस्टेंटली टर्म्स जो है वो फाइंड आउट होते चले जाएंगे। इनमें दो क्वेश्चंस बच रहे हैं जो कि आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, है ना। फर्स्ट के थर्ड और फोर्थ जो है बच रहे हैं, बिल्कुल आसानी से बनेंगे, कोशिश करेंगे आप बना लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या डिस्प्ले हो रहा है, चलिए देखो। द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 6n + 2। आपको n टर्म गिवन है, इन द सेंस an गिवन है आपको कितना, 6n + 2। बोलता है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो बड़े आसान से क्वेश्चन हो गई है। आपको क्या करना है, एन के प्लेस पे, एन के प्लेस पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए। तो एन के प्लेस पे आप रख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां तक मन करे आप वहां तक वैल्यू पुट कर सकते हो। चलिए तो देखिए A1 कितना हो जाएगा आपके पास, एन के प्लेस पे 1 रखना है हमने, तो 6 × 1 = 6 + 2 हाउ मच, 8 हो जाएगा। फिर 2 रख लीजिए आप, तो 6 × 2 + 2, 6 2 = 12 + 2 कितना हो जाएंगे, 14। फिर 3 रख लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा ये, वैसे आपका कॉमन डिफरेंस टर्म सेकंड तक ही निकले और आपके निकल जाएंगे, ठीक है। फिलहाल अपन निकाल लेते हैं, 3 रख लेते हैं, +2, 6 3 = 18 +2 कितना हो गया, 20। कॉमन डिफरेंस चाहिए आपको, d = A2 - A1। A2 की वैल्यू आपको शो हो रही है 14, माइनस A1 कितनी है 8, कितना आ गया 6। मतलब इसमें हर एक प्रीवियस टर्म में अगर आप 6 ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म आपको मिल जाएंगे। अगर आप देखो यहाँ पे, तो 8 पे से 6 14, 6 में से 14 में से 6 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जा रहे हैं, 20, 20 में से 6 ऐड करोगे तो फोर्थ टर्म आज से चला जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इसको रफ, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं अपन। थर्ड, शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इज एन AP, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। शो करना है मतलब आपको दिखाना है कि ये जो गिवन है, एन टर्म जिसका गिवन है आपको an = हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, 5n - 7, है ना। बताना है कि ये एक AP है और उसके अलावा बताना है कॉमन डिफरेंस इसका कितना होगा। चलो, फिर से वही कहानी है जो आपको सुनानी है। एन की वैल्यू 1 2 3 4 जैसे 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 ऐसे रखते चले जाएंगे। ये बन, तो 5 × 1 - 7, 5 1 = 5 - 7, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते, बिगर नंबर इज नेगेटिव सो आंसर विल कम इन नेगेटिव। कितना आ जाएगा, 5 में से 7 -2। A2 रख लीजिए, मतलब n के प्लेस पे आप 2 रख लीजिए, तो 5 × 2 - 7, 5 2 = 10 - 7 कितना हो जाएगा ये, तो 3 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, है ना। A3 निकाल लीजिए आप, तो 5 × 3 - 7, 5 3 = 15 - 7 कितना हो जाएगा, 8। फिर आप चाहो तो 4 रख लो। इतना सारा क्यों वैल्यू रख रहा हूँ, क्योंकि हमको प्रूव करना है कि AP है ये, तो हमको कॉमन डिफरेंस दिखाना होगा ना अभी। तो पैसेज बना के रखें, चेक करते हैं। 4 रखिए, -7, 5 4 = 20 -7 कितना आ गया, 13, ठीक है। कॉमन डिफरेंस की बात कर लीजिए आप, टी क्या होते हैं, A2 - A1 या फिर A3 - A2। तो क्या ये चीजें हो रही हैं, देख A2 की वैल्यू क्या है अपने पास 3, माइनस A1 की वैल्यू क्या है -2, इज इक्वल टू A3 क्या है आपके पास 8, माइनस A2 कितना है आपके पास 3। चलो इसको सॉल्व करें, तो 3 + 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पे। 8 में से 3 जाएंगे क्या हो जाएगा, 5 पॉजिटिव में, बिगर नंबर पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर पॉजिटिव, आंसर विल कम इन पॉजिटिव। 3 2 कितना हो जाएगा आपके पास 5, इज इक्वल टू 5। आप देख रहे हैं कि टर्म्स जो है यहाँ पे उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, एक जैसा है, सिमिलर है, सेम है
है ना। सेम है इसका मतलब, जो गिवन सीरीज है आपके पास या इसके एन टर्म्स आपको गिवन है, वो क्या है, तो वो आपकी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एस दिस इज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। फोर्थ नंबर आप देख रहे हो, सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाई ए एन 3n² - 5 इज नॉट एन एपी। अब आपको शो करना है कि ये एपी नहीं है ना। तो पहले अपन रफ कर लेते हैं। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाई ए एन, है ना, फोर्थ ए एन आपको गिवन है 3n² - 5। बताना है कि इज नॉट एन एपी, ये जो है वो एक एपी नहीं है ना, ये हमको दिखाना है। चलिए फिर से वही कहानी, एन के प्लेस पे आप क्या करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कंसिस्टेंटली रखते चले जाइए। A1 कितना हो जाएगा, 3 1, एन के प्लेस पे क्या रखोगे, 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 3 × 1 - 5, 3 × 1 = 3 - 5 इज प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएंगे 5 - 3 2। ठीक, चलिए A2 कैलकुलेट कर लीजिए। तो 3 n के प्लेस पे आप क्या रखोगे, 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 2 2 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 3 12 माइनस 5, कितना हो जाएगा ये, 7। 12 में से 5 माइनस होंगे तो 7। A3, तो अभी आप n के प्लेस पे क्या करोगे, 3 रखो माइनस, क्या हो जाएगा ये, 3 3 जाइए 9 9 3 27 माइनस 27 में 5 आप माइनस करो कितना आएगा, 22। A4 कैलकुलेट कर लो आप, n के प्लेस पे 4 रख लीजिए, तो 4 की स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू, तो ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो 3 × 16 माइनस 5, 16 3 जा 48, 48 माइनस 48 में से 5 माइनस करोगे आप, कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएंगे आपके पास 43। ठीक है। अब आपके पास सीरीज है A1 A2 A3 A4, डैश 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 डैश, बाकी की चीजें भी चलती जाएंगी, है ना। A1 कितना है आपके पास, -2। A2 कितना है, 7 22 43, डैश 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 डैश, इस तरीके से चल रहा है। कॉमन डिफरेंस निकाल के आपको पता चलेगा कि सीरीज जो है वो एपी है या नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस निकालिए, डी इज इक्वल टू क्या होता है, A2 - A1, या फिर आप A3 - A2 कर लीजिए। आगे वाले टर्म में अपने पीछे वाले टर्म को माइनस करिए, इससे पता चल जाएगा, है ना। तो देखिए A2 कितना है आपके पास, तो A2 ऐसा अपने पास है, A1 कितना है, -2 इज इक्वल टू A3 कितना है, तो A3 अपने पास 22 माइनस है, तो 7 माइनस माइनस +2 इज इक्वल टू 22 में 7 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 15, और ये 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू 15। क्या ये बात सही है, 9 इक्वल टू 15 है, नहीं ये बात सही नहीं है। तो जब ये बात सही नहीं है, मतलब आपके पास क्या है, यहां जो है, हेंस दैट सीक्वेंस is not an AP. Why? Because because common difference common difference is not similar to each condition। जबकि अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते तो हर एक कंडीशन में, ठीक है, इन ईच कंडीशन कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल और अ सेम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बता पाएंगे कि दैट सीक्वेंस इज नॉट अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस गिवन, आपको गिवन है, इज द सीक्वेंस इज एपी। बताना है कि फिफ्थ में कि -4n + 15 जो है वो आपके एपी है या नहीं है। अगर है तो बताना है कि उसका कॉमन डिफरेंस भी आप
ठीक है। तो इस तरीके से सिमिलर क्वेश्चन है वो बनाएंगे, आप उसको ट्राई करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। फर्दर वीडियो में मतलब नेक्स्ट के वीडियो में हम कोशिश करेंगे अगले एक्सरसाइज को बनाने की, है ना। कुछ क्वेश्चन जो आपके छूट रहे हैं आप एज अ होमवर्क समझिए और बिल्कुल डेली रूटीन की तरह पढ़ाई करते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि चीजों को आपके सामने एकदम जैसे रख रहे हैं उसी तरीके से आसान से लैंग्वेज में पहुंचा सके और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके। ठीक है, पढ़ते रहिए।